और मैं ये जो सो कॉल्ड डॉक्टर साहब हैं जो कि अपने यूट्यूब चैनल पर आके जो बोलते रहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि माइक हाथ में मत पकड़िए, माइक यहाँ लगाइए और एविडेंस रखिए अपने हाथ में इस तरह से, वन क्वेश्चन कैन सेव योर लाइफ, और इस तरह से एविडेंस लेके हमें दिखाइए और फिर बताइए। और अगर एविडेंस ना है तो ऊट पटांग बोलने की जरूरत नहीं है, एविडेंस के थ्रू बात कीजिए, बिना एविडेंस के बात करने की जरूरत नहीं है आपको। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ और सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को लाइक करने के लिए। ये वीडियो 1 मिलियन से ज़्यादा हो गई है, तो खुशी इस बात की नहीं है कि इस वीडियो ने 1 मिलियन ज़्यादा क्रॉस किया, खुशी इस बात की नहीं है कि लाखों लोगों ने इसे देखा, खुशी इस बात की है कि लाखों लोगों ने इसे स्वीकार किया कि जो मैंने कहा वो बिल्कुल सच है। खुशी इस बात की है कि जिस तकलीफ़ को मैं फ़ील कर रहा था उस तकलीफ़ को आपने भी फील किया और आप लोगों ने मेरा साथ दिया और आप लोगों ने भी माना कि यस, जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इस वीडियो के बाद एक सो कॉल्ड डॉक्टर हैं जो कि डॉक्टर डैश डैश शो करके उनका एक यूट्यूब पर चैनल है, वो आते हैं और आने के बाद वो माइक पकड़ते हैं, वो गाने वाने भी गाते रहते हैं, तो माइक पकड़ते हैं और माइक पढ़ के उन्होंने कई सारे इल्ज़ाम और कई सारे इल्ज़ामों के जवाब अब मैं उनके दूंगा। तो ये जो इल्ज़ाम लगाए हैं, सबसे पहले उन्होंने बताया कि मैंने ये व्यूज़ पाने के लिए किया है। उसके बाद डॉक्टर विश्वरूप को, जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे मेंटर हैं, उनको उन्होंने बाबा बोला और मुझे बोला वो बाबा का चेला है। आयुर्वेद नेचुरोपैथ को वो झोला छाप समझते हैं। दादी नानी के नुस्खे जो हैं वो बोलते हैं दादी नानी के नुस्खे हैं जो करते हैं, ये कोई भी कर ले, नेचुरोपैथ, और ये तो कोई भी कर सकता है। और जो बोला कि एम्स के डॉक्टर को आपने गलत बोला, केस हो सकता है, और स्टेंट डाले गए, डॉक्टर ने बाईपास के लिए बोला था उन्हें, राजीव भाई को, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। और मैं इस वीडियो में चैलेंज करूंगा एमबीबीएस और जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जितने बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उन सबको मैं इस वीडियो में चैलेंज करूंगा और बताऊंगा आप लोगों को कि इतने हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं, और ये भी बताऊंगा कि आखिर गजोदर भैया ने क्या गलती की थी जिस गलती की वजह से वो इतने कम समय में इतनी जल्दी हम लोग को छोड़ के चले गए, वरना अभी गजोदर भैया 40-50 साल और जीते। तो इन डॉक्टर साहब का जो सबसे पहला इल्जाम है कि मैंने व्यूज़ पाने के लिए आया, तो मैं उन डॉक्टर साहब को और सभी लोग जो इस तरह के लोग हैं मैं उनको बता दूं। इससे पहले जो मेरी वीडियो है कि सुबह उठ के हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल जो नेचुरल चीज़ें हैं क्या करना चाहिए, ये वीडियो मेरी मिलियन में गई है। ये जो वीडियो है कि अगर हार्ट अटैक आए अचानक तो क्या करना चाहिए, यहाँ पर मैंने एलोपैथ के डॉक्टर के बारे में बताया, एलोपैथ की मेडिसिन के बारे में बताया कि कौन सी एलोपैथ की मेडिसिन अपने पास रखनी चाहिए। और ये वीडियो मेरी करोड़ों लोगों ने, केवल इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर 23 कंट्रीज़ के लोगों ने इस वीडियो को सराहा और करोड़ों व्यूज़ मुझे मिले इस वीडियो के ऊपर। और उसके बाद सिर्फ 5 मिनट में हार्ट अटैक होगा या नहीं ये कैसे जाने, ये भी वीडियो मेरी अभी करीब 8 लाख से ज़्यादा की जगह। ये जो विटामिन डी, बिना धूप के आप विटामिन डी कैसे पाएँ, इसके अलावा कैसे आप शुद्ध पानी घर पर अमृत जैसा बना सकते हैं। इसके बाद जो थायराइड को जो वीडियो थी, मैं डॉक्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि वर्ल्ड की नंबर 1 वीडियो है ये, थायराइड हार्मोनल इम्बैलेंस पीसीओडीज की नंबर 1 वीडियो है ये। और ये वीडियो अब तक 1.4 मिलियन लोगों ने देख चुके हैं और मैं ये दावा करता हूँ कि इंडिया में हमसे ज़्यादा थायराइड के और पीसीओडीज़ के और हार्मोनल इम्बैलेंस के पेशेंट को किसी ने ठीक नहीं किया होगा, वो भी बिना दवाई के नेचुरल तरीके से, और वो भी बहुत आसानी से। इसके बाद मेरी जो ये वीडियो है जिसमें मैंने एंटीबॉडीज़ के बारे में बताया, ये वीडियो मेरी इतनी वायरल हुई थी कि 12 करोड़ लोगों ने ये वीडियो व्हाट्सअप ग्रुप पे, फेसबुक पे मेरी वायरल हुई, और वायरल होने की वजह से वीडियो मेरी आज तक पर भी आई। तो ये जो डॉक्टर साहब कहते हैं कि व्यूज़ पाने के लिए किया है, उससे ज़्यादा व्यूज़ मेरे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो व्यूज़ के लिए मैं ये सब कभी नहीं करता। और व्यूज़ पाने के लिए नाटक नौटंकी करने की जरूरत नहीं, दिल से दिल मिलता है तो व्यूज़ अपने आप चले आते हैं। और अब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो मेरे मेंटोर हैं, मेरे गुरु हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, इनको बोलते हैं कि बाबा हैं और ये मेरे को बोलते हैं बाबा का चेला है, और उसको बोलते हैं कि आयुर्वेद नेचुरोपैथ ये जो है ये कोई भी सीख सकता है, तो नॉर्मल वैसी है। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जिसको ये दादी नानी के नुस्खे बोल रहे हैं, इस देश के जितने भी डॉक्टर बड़े बड़े हैं वो इस दादी नानी के नुस्खे, यानी कि ये काढ़े पी कर और ये नारियल का पानी पी कर ही जिंदा रहे हैं कोविड में, वरना वो बचते नहीं। तो कोई ऐसा डॉक्टर होगा जो ये कह दे कि मैंने काढ़ा नहीं पिया हो या मैंने ये दादी नानी के नुस्खे नहीं अपनाए हो। चैलेंज है ये मेरा उनको। और उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको डॉक्टर साहब, आपको मेरे बारे में नॉलेज कम है। मेरे गुरु डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, जिनसे मैंने ये सब सीखा है, और ये हैं डॉक्टर खादर वली, जो कि अमेरिका में साइंटिस्ट थे। और अमेरिका में जब इनकी वाइफ को, इनके बच्चे को वैक्सीन ना लगने की वजह से कि मुझे वैक्सीन नहीं लगवानी, वो अमेरिका छोड़ के इंडिया आ गए। यहाँ पर इन्होंने 25 साल रिसर्च किया, इस देश को दिया श्री धान्य मिलेट्स, वो 5 मिनट जो कि बीमारियों को ठीक करते हैं, और इनसे मैंने सीखा हुआ है फूड साइंस। और ये है डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद, जो कि डबल एमडी है, एमडी इन कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन का मतलब है कि यानी कि जो वायरस जो स्प्रेड होती हैं, जो ये बीमारियाँ फैलती हैं, इसमें ये इन्होंने एमडी किया हुआ है। और एमडी का मतलब होता है डॉक्टर इन मेडिसिन। लेकिन हमारे देश में एमडी डॉक्टर कम है और डीएम डॉक्टर ज़्यादा है। अब आप सोचेंगे डीएम का है, डीएम का मतलब है कि ज़्यादातर डॉक्टर आज के टाइम में डीएम हो गए। डीए का मतलब है ये दल्ले हो गए हैं मेडिकल इंडस्ट्रीज़ के। जी हाँ, दलाल है ये मेडिकल इंडस्ट्रीज़ के। मेडिकल इंडस्ट्रीज़ के कहने पर ये
बिना वजह दवाइयाँ लिखते हैं, बिना वजह टेस्ट लिखते हैं, बिना वजह पेशेंट को लिटाए रखते हैं, और ये है वो मेडिकल इंडस्ट्री के दलाल जिनको मैं कहता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबको बता दूं कि मेरी दुश्मनी या हमारी टीम की दुश्मनी डॉक्टरों से नहीं है, उन डॉक्टरों से है जो कि डीएम है, यानी कि दलाल हैं मेडिकल इंडस्ट्री के। और वो डॉक्टर साहब मैं आपको बता दूं कि जो चेले की बात कर रहे हैं, ये जितनी बीमारियां आपके लिखी हुई हैं, कैंसर, किडनी, हार्ट ब्लॉकेज, थायराइड, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और इसके अलावा बहुत सारी जो बीमारियां हैं, इनको ये चीला, उनकी टीम ये बहुत आसानी से केवल फूड चेंज करके ही ठीक कर देते हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप डिसिप्लिन में हैं और इस पैथी पर ट्रस्ट करते हैं और अगर आप में पेशेंस है, तो आप बहुत जल्दी इन बीमारियों को, चाहे वो कैंसर हो चाहे कोई भी बीमारी हो, आप बहुत आसानी से ठीक कर सकते हो। ऐसे हज़ारों नहीं लाखों टेस्टिमोनियल्स हमारे पास हैं, आप जब चाहे जब वो टेस्टिमोनियल्स आपको प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। अब उन्होंने बोला है कि एम्स के डॉक्टर को गलत बोला, केस हो सकता है। सबसे पहले तो हम केस वैसे डरते नहीं है, वो केस तुम्हारे ऊपर होते रहते हैं, पहले से बहुत केस चल रहे हैं, होते रहते हैं केस वो। अब रही बात डॉक्टर को गलत बोला है, आप मुझे बताइए कौन सा डॉक्टर को मैंने एम्स में गलत बोला है? अब आप ये बताइए एम्स से किस डॉक्टर को गलत बोला? हमने तो सिर्फ इतना बोला है कि एम्स में उनको स्टंट लगा था, बस, वो तो नहीं बोला। तो इसलिए आप भड़काने की कोशिश ना करें और आप गलत स्टेटमेंट ना दें, वरना एक केस आपके ऊपर भी हो जाएगा। अब वो सो कॉल्ड डॉक्टर जिन्होंने मैंने बताया यूट्यूब पर आकर उन्होंने बताया कि स्टंट डाले गए थे और डॉक्टर ने वो उन्हें बोला कि डॉक्टर ने तो राजू भाई को बताया होगा कि बाईपास होनी है, लेकिन राजू भाई ने कहा नहीं मुझे बाईपास नहीं करानी, मुझे तो स्टंट ही डाल दो, तो उन्होंने स्टंट डालते चले गए। आप सोचिए जरा इस बात को कि मतलब वो राजू भाई से डॉक्टर कह रहा है जी आपको इतने स्टंट नहीं डाल सकते, बाईपास हो गई। राजू भाई कह रहा नहीं मुझे बाईपास नहीं कराना, मुझे तो स्टंट डाल दो, मैं तो ऐसे रहूंगा। और इतना सब जानने के बावजूद भी राजू भाई ट्रेडमिल पर जाकर दौड़ रहे हैं कि मतलब उनकी बाईपास सर्जरी होनी थी। क्या उनको पता नहीं था इस बात का? ये गलती उनकी थी या उन डॉक्टरों की थी जो बताई नहीं थी? तो इस तरह की बातें डॉक्टर साहब करते हैं बिना सिर पैर की। और अब मैं आपको एविडेंस की बात करता हूं। यहां पर जाइए www.vishrup.com/IMA, यहां पर जाके ये फ्री में ई बुक है, इसको आप डाउनलोड कीजिए, द केस अगेंस्ट IMA। इस बुक में डॉक्टर विश्रुप राय चौधरी ने पेज नंबर 27 पर क्वेश्चन नंबर 17 है कि क्या कोई एविडेंस है जो ये शो करता है कि बाईपास सर्जरी और एंजियोग्राफी हेल्प करता है पेशेंट की ब्लॉक आर्टरीज को लाइफ लॉन्ग एंड लाइफ इंप्रूव करने में, किसी क्वालिटी लाइफ में इंप्रूव करता है? नो, बिल्कुल नहीं करता। कोई एविडेंस ऐसा नहीं कहता, बल्कि एविडेंस ये कहते हैं कि जिनको स्टंट डलता है, जिनको बाईपास सर्जरी होती है, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, जैसे इम्पोटेंसी आती है, ब्रेन डैमेज आता है और ऑर्गन डिसफंक्शन। ये काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन उनको आते हैं। इस बुक में ये भी है, क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 22 पे अगर आप जाएंगे कि क्या कोई एविडेंस है कि अगर आप ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं मेडिकेशन से तो क्या आपकी लाइफ को इंप्रूव करती है? ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, बल्कि ये एविडेंस है कि जो लोग ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन लेते हैं उनके मरने के चांसेस 22% बढ़ जाते हैं। जी हाँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये सारे एविडेंस की बात कर रहा हूँ। और अगर किसी पे एविडेंस है तो एविडेंस हमें दिखा दें। इस सारे एविडेंस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ पर लिंक है, आप चेक करिए और आप पढ़िए। ये एक नहीं, दो नहीं, हजारों एविडेंस मैं आपको दे दूंगा। और वो एविडेंस जो चीख चीख कर ये कहते हैं कि एलोपैथी मेडिसिन आपकी जिंदगी को आबाद नहीं बर्बाद करती है, और अगर आप बर्बाद ही होना चाहें तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। अब राजू भाई ने सिर्फ एक गलती की, और वो गलती की एलोपैथ पे ट्रस्ट करके। अगर इन्होंने एलोपैथ पे ट्रस्ट नहीं किया होता तो आज राजू भाई हमारे बीच में होते और जिंदा होते। लेकिन बिल क्लिंटन जो कि एक्स प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, इन्होंने इस पैथी पर ट्रस्ट नहीं किया, जबकि ये उस कंट्री से हैं जहां पर सबसे ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वो उसी कंट्री में है। लेकिन इन्होंने ट्रस्ट नहीं किया। बिल क्लिंटन को भी हार्ट की प्रॉब्लम थी, आर्टरीज ब्लॉक थी, कई बार इनको स्टेंट डला, बाईपास सर्जरी हुई, उसके बावजूद भी ये ठीक नहीं हुए। तो जब इन्होंने देखा कि बार बार ये हो रहा है तो फिर इन्होंने उस पैथी को छोड़कर और प्लांट बेस्ड फूड, यानी कि जिस पैथी से हम लोग इलाज करते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स से, DIP डाइट से, उस पैथी को इन्होंने अपनाया और अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाया। आप देखेंगे कि कितने अच्छे से वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और अगर इन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया होता तो इनका भी वही हाल होता जो कि राजू भाई का हुआ है। और मैं यहाँ पर थैंक यू कहना चाहूँगा मुकेश खन्ना जी को। मुकेश खन्ना जी ने भी एक वीडियो अपलोड की थी, आप इनकी वीडियो को देखें। उन्होंने भी वही बातें की हैं जो बातें मैंने की हैं अपनी वीडियो में। तो मुझे लगता है कि समर्थन हमें मिल रहा है, लोग सच को जान रहे हैं, लोग सच को समझ रहे हैं, और लोग भी वही चाहते हैं जो हम कहना चाहते हैं। और ये जो आप नाचते हुए बच्चे देख रहे हैं स्टेज पर, ये वो थैलेसीमिया के बच्चे हैं जिन्हें हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता था, यानी कि उनको ब्लड चढ़ाया जाता था, क्योंकि थैलेसीमिया में ब्लड नहीं बनता। बट डॉक्टर विश्रुप राय चौधरी ने चैलेंज लिया और उन्होंने 100 बच्चों को लिया और 100 बच्चों को थैलेसीमिया से मुक्त किया। और आज ये बच्चे बिना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के आपके सामने हैं। और देखिए जो लोग बच्चे बिस्तर में पड़े रहते थे आज वो डांस कर रहे हैं, और कितनी खुशी की बात है। ये ताकत है नॉलेज की।
और अब मैं यहाँ पर एक चैलेंज देता हूँ, जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, MBBS MD जितने भी हैं, उनको मेरा ये चैलेंज है कि जितनी बीमारियां मैंने आपको बताई हैं, कैंसर है, किडनी है, हार्ट ब्लॉक है, थायराइड है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और भी जितनी बीमारियां हैं, अगर इनमें से एक भी पेशेंट किसी ने ठीक किया है तो आप वो एविडेंस हमें दिखा दीजिए। आप लोग क्यों यूट्यूब पर आकर इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो? क्या जरूरत पड़ी यूट्यूब पर आकर बोलने की? आप तो एविडेंस वाले लोग हैं, आप एविडेंस दिखाइए ना। जहां चाहेंगे, जब चाहेंगे वहीं आएंगे। जगह आपकी होगी, समय आपका होगा, हम वहीं आकर आपको अपने एविडेंस लेके आते हैं कि हमारे पास क्या एविडेंस है, हमने कितने हजारों लाखों पेशेंट को ठीक किया है, और आप हमें दिखाइए कि आपने कौन से पेशेंट ठीक कर दिए हैं। और मैं ये जो सो कॉल्ड डॉक्टर साहब हैं जो कि अपने यूट्यूब चैनल पर आके जो बोलते रहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि माइक हाथ में मत पकड़िए, माइक यहां लगाइए और एविडेंस रखिए अपने हाथ में इस तरह से, वन क्वेश्चन कैन सेव योर लाइफ। और इस तरह से एविडेंस लेके हमें दिखाइए और फिर बताइए। और अगर एविडेंस ना है तो ऊट पटांग बोलने की जरूरत नहीं है, एविडेंस के थ्रू बात कीजिए, बिना एविडेंस के बात करने की जरूरत नहीं है आपको। तो मैं फिर आपको ये चैलेंज दे रहा हूं कि डॉक्टर विष्णु प्रसाद चौधरी, उनकी टीम तैयार है, आप जो समय देंगे, जहां समय देंगे। हमने आपको बहुत बार बुलाया, डॉक्टर विष्णु प्रसाद चौधरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को बहुत बार बुलाया, खुला ओपन चैलेंज दिया कि आप आइए, साबित कीजिए, आप अपने एविडेंस लेके आइए, हम अपने एविडेंस लेके आते हैं। तो मैं यहां पर इस देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि एलोपैथी के पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश की पैथी, हमारे देश की संस्कृति आयुर्वेद, उसके पास बहुत सारे एविडेंस हैं और हजारों नहीं लाखों एविडेंस है कि कैंसर जैसी बीमारियों को भी वो ठीक कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी संस्कृति पर, अपनी पैथी पर विश्वास कीजिए, क्योंकि इस समय बात किसी की जान बचाने की नहीं है, इस समय बात है संस्कृति बचाने की। अगर हमारी संस्कृति, हमारा आयुर्वेद बच गया तो फिर हम बच जाएंगे, लेकिन अगर संस्कृति नहीं बची तो फिर हम नहीं बच पाएंगे। और चलते चलते मेरी आप लोगों से लास्ट में सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग केवल इसलिए किसी डॉक्टर की मत सुनिए कि वो MBBS है, MD है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल का डॉक्टर है, या बहुत लंदन से पढ़ाई की है, US से पढ़ाई की है, केवल इसलिए नहीं। आप सिर्फ उसकी सुनिए जिसके पास एविडेंस हो। अगर वो एक नेचुरोपैथ भी है, आयुर्वेदाचार्य भी है, लेकिन एविडेंस लेकर बात करता है तो उसकी सुनिए। लेकिन कितना बड़ा डॉक्टर है, उसके पास एविडेंस नहीं है, तो वो सिर्फ आपका बेवकूफ़ बना रहा है, वो सिर्फ आपके पैसे लूट रहा है और आपके घर परिवार को बर्बाद कर रहा है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, शेयर जरूर करें, अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करें, और इस चैनल से जुड़े रहिए। आगे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ करनी है, हमारा साथ दीजिए, इस पैथी का साथ दीजिए, ताकि हम इस देश की संस्कृति आयुर्वेद को फिर से उसी मुकाम पर पहुंचा सकें जो आज से कुछ साल पहले थी।